बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी सर। हमें अपने अपने घरों से सजीव प्रसारण के द्वारा देख रहे प्यारे बच्चों, अभिभावक बंधुओं, हमारे सहकर्मी शिक्षक साथियों, अब समय है हम इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय तिवारी सर का मंच पर आवाहन करें और आज के इस पुनीत अवसर पर सर से अनुरोध करेंगे कि बच्चों को और हम सभी को संदेश के द्वारा लाभान्वित करें। सर। आज माँ भारती के 74वें जन्मदिन पर के स्वातंत्र्य के 74वें जन्मदिन पर कि इस मंगल बेला में सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक बधाई। घर पर इसका प्रसारण देख रहे स्नेहिल बच्चों, आदरणीय अभिभावकगण, घर से प्रसारण देख रहे विद्यालय के शिक्षक वृंद, अन्य लोग जो इस कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे हैं घर से, और यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर जो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, आदरणीय उपाचार्य महोदय, आदरणीय हेडमास्टर महोदय, विद्यालय के शिक्षक वृंद और अन्य विद्यालय से आए हुए शिक्षक। यह हम लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि आज हम अपने देश की 73 वर्ष पूरा करने पर 74वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हैं। समय थोड़ा सा कठिन है इस समय। कोरोना महामारी के चलते हमारे विद्यालय के जो जीवंत छात्र छात्राएं हैं, जिनकी वजह से इस विद्यालय की आत्मा सजीव रहती है, वे घर पर बैठे इस प्रसारण को देख रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति यहाँ पर बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि विद्यालय का मतलब है विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी नहीं है तो विद्यालय बड़ा खालीपन लिए होता है। यह अवश्य है कि हमारे छात्र छात्राएं इतने अच्छे हैं, इतने उत्साही हैं, इतने विवेकशील हैं और एंथुजियास्टिक हैं कि कल एक छोटे से निर्देश पर हम लोगों के पास इतने कार्यक्रम उन्होंने स्वतंत्रता दिवस से संबंधित भेज दिए, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ गया और भांति भांति के नृत्य, गायन, पेंटिंग बनाकर सिर्फ 4 घंटे के समय में बच्चों ने हमारे ईमेल आईडी को भर दिया। हमारे छात्र छात्राएं वास्तव में इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उनका सभी का टेलीकास्ट प्रयास कर YouTube के अपने ही चैनल से हम लोग करते रहेंगे और आज पूरे दिन होता रहेगा, ताकि बच्चे उनमें प्रतिभाग ले सकें। बच्चों, स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली थी और स्वतंत्रता पाने के बाद आज लगभग 7 दशकों के बाद हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमें विश्व गुरु, विश्व के एक बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है। भारत जो आज से 73 वर्ष पूर्व गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज विश्व का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, पूरे विश्व को मार्ग दिखाने की स्थिति में है। यह सिर्फ 2 चीजों का प्रतिफल है। एक, हमारे अंदर निहित, हमारे गुरुओं द्वारा दिया हुआ सत्य की खोज करने का प्रयास, जो सतत निरंतर हमारे जीवन में चलता रहता है, जो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में अंगीकृत है। दूसरा, हमारा संस्कार। और ये दोनों चीजें हमको कहीं ना कहीं
बड़ी से बड़ी महामारी, बड़ी से बड़ी वैश्विक समस्या से दूर रखे हुए हैं। सत्य की खोज में हम जीवन के उन पहलुओं से जुड़ पाए जो पहलू वास्तव में जीवन के लिए जरूरी थे। प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के नाते इस प्रकृति का इस्तेमाल करने वाला ही नहीं बल्कि संरक्षक भी है। उसको संरक्षण भी करना है प्रकृति का। और भारतीयता में से अधिक यह बात कहीं भी सिखाई नहीं जाती। हमने सदैव प्रकृति का सम्मान किया। प्रकृति के उन सभी प्रतीक चिन्हों का हमने अपना धर्म मानकर पूजन किया। और वही कारण है कि इस वैश्विक महामारी को भी हम बड़े आराम से संभाल पा रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या आने पर जब पूरा विश्व लगा कि रुक जाएगा, हम एक डिसिप्लिन्ड वे में अपने त्योहार मनाते रहे। आज हम अपने राष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार को एक बहुत ही संतुलित आकार में मना पा रहे हैं। उत्साह की कमी नहीं है, लेकिन अनुशासन बढ़ गया है। और इस अनुशासन का ही प्रतिफल है कि हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। संस्कार भारतीयता की पहचान है। विदेश से लोग संस्कार की खोज में हमारे पास आते हैं और हमारा अनुकरण करते हैं। कहीं ना कहीं हम भौतिकता में जुड़कर थोड़ा सा कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं को संतुलित रखें और जीवन के यथार्थ को समझते रहें तो कभी भी इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं होगी। बच्चों, यह वह समय है जब अनुशासन का और स्व अनुशासन का सबसे अधिक महत्व है। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, अपने को नियंत्रित कर पाते हैं, तो इस कठिन समय के बीतते ही हम एक अलौकिक सूर्य की भांति प्रदीप्तमान होंगे। और जिस प्रकार हमारा देश इसके बहुत पिछले कठिन समय को बिताकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए, अपने लोगों को संभालते हुए आज एक अच्छे स्तर पर खड़ा है, जहां पर कि विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था ने हमारी तारीफ की, हमारे लिए गए सारे कदमों का सराहना की, तो आज फिर हम अगर इस समय को निकाल पाएं अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से, अपने अनुशासन से और स्वयं को स्वस्थ रखकर अपना कार्य गर्दन झुकाकर करते हुए आगे बढ़ते चलें, तो निश्चय ही हम इतना आगे निकल चुके होंगे कि हमारे पीछे बहुत दूर दूर तक कोई नहीं होगा। उसी समय का इंतजार है और निश्चय ही अगले राष्ट्रीय पर्व पर हम सब इस प्रांगण में उपस्थित होंगे। आपकी कुल किलकारियाँ यहाँ गूंजेंगी, ऐसी हम सभी की कामना है। आप घर पर स्वस्थ रहें, माँ भारती की सेवा करते रहें और अपने कार्य में मनोयोग से लगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आज का यह समारोह मैं समाप्त करने के लिए सर से अनुरोध करता हूं कि अनुमति दें। आप सभी दर्शकों को, यहाँ पे उपस्थित शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, शुभ दिन। जय हिंद।